बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है और मेरे पे मारण क्रिया भी की है। को शक था, उन नामों की पर्चियां बनाकर गुरुजी के चरणों में रखी और 7 बार मंत्र जाप करने के बाद जब एक पर्ची उठाई, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम शिखा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आज मैं उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी महाराज जी की जितनी कृपा है मुझ पर, उनकी वडियाई करने के लिए, शब्दों का सही इस्तेमाल के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे मुख से वही बुलवाएं जो वो अपनी वडियाई में, अपने शुक्राना में मुझसे बुलवाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, संगत जी, मुझे अभी शाम को संध्या वेले बैठे बैठे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज बार बार आ रहा था कि तू अभी ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर। कल शाम को भी संगत जी मुझे ये मैसेज आया, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मॉर्निंग टाइम थोड़ा मेरा बिजी होता है, तो उस वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। आज शाम को संध्या आरती के टाइम जब मैं आज का सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने बहुत स्ट्रांगली मेरे मन में ये थॉट डाला, और एक बार नहीं 2-3 बार डाला कि तू अपना शुक्राना सत्संग फटाफट से रिकॉर्ड कर। तो गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं उनका ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये सुबह मैसेज भी दिया था कि आज शुक्राना अपना तू शुक्राना सत्संग कर, आज के लिए यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो जब गुरुजी महाराज हमें कोई सेवा देते हैं तो हम तो बहुत लकी उनके बच्चे हैं जो हम उस सेवा को कर पाए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि अगर हमें गुरुजी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। तो आज मैं इसीलिए अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी अपने शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा ही इतनी अनंतम है कि उसका क्या मैं व्याख्यान करूं। संगत जी, कई बार हम इतना कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समझ ही नहीं आता, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। दिल में इतना कुछ होता है गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करने के लिए, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से दिल खोल के कैसे रखते, लेकिन हम जो है इंसानी चूल्हा है ना, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आज गुरुजी मुझसे जो भी बुलवाना चाहेंगे वो उन्हीं की मर्जी होगी। संगत जी, मैं मंथ जब स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ होगा, ये महीना, इस महीने में तुझे बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। महाशिव ने तुझे आप चुना है, तो मेरी बेटी तूने बहुत कष्ट सहन कर लिए, अब तुझे और नहीं तरसाना, अब तुझे तेरे हिस्से की बहुत सारी खुशियां जो हैं वो तेरा पिता तुझे देगा। तो इस तरह की बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो गुरुजी मुझे दे रहे थे मई के स्टार्टिंग में। तो संगत जी, क्या होता है, मुझे एक मैसेज गुरुजी का और आता है कि आज मैं तेरे घर पीले चोले में आवांगा, तू मैनू पहचान ले। और इसके साथ ही दूसरा मैसेज एक और आता है कि रविवार वाले दिन मैनू मिठे का भोग लगाई। तो जिस दिन मुझे ये मैसेज आता है संगत जी, वो सैटरडे का दिन था, मॉर्निंग, उस दिन ये दोनों मुझे मैसेजेस आते हैं। तो मेरे को ध्यान में ही नहीं होता कि रविवार कल है, आउट ऑफ द माइंड हम कई बार कुछ बिजीनेस की वजह से नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन ये दोनों मैसेज मुझे आते हैं। तो मैं शुक्राना मन ही मन गुरुजी का करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप आ रहे हो तो मुझे आपका इंतजार रहेगा। तो क्या होता है संगत जी, उसी दिन शाम को सैटरडे वाले दिन किसी सत्संग का मुझे इनविटेशन मिलता है गुरुजी महाराज की कृपा से, और मैं वहां जाती हूँ। तो जब हम सत्संग खत्म हो जाता है, तो एक आंटी जी वहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बांट रहे होते हैं। उनके हाथों में उनके पास एक लिफाफे में बहुत सारे ब्रेसलेट्स की
गुरुजी की ब्रेसलेट्स की ब्लेसिंग्स बहुत सारी होती हैं और वो सब जगह पे बांट देते हैं और जब तक मेरी टर्न आने वाली होती है तो उससे 3-4 पहले ही लोग पहले ही वो ब्लेसिंग्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो मैं जब उनसे आंटी से पूछती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स, तो वो ऐसे गर्दन हिला देते हैं कि बची नहीं, सॉरी। तो मन में ना थोड़ा मेरे मायूसी सी हो जाती है। मैं सोचती हूँ गुरु महाराज आज भी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली। एक बार पहले भी ऐसे ही सत्संग में होता है। एक सत्संग में मैं जाती हूँ तो सबको ब्लेसिंग मिल जाती है, जब तक मेरी टर्न आती है तो वो ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी जब खुद आपके पास ब्लेसिंग्स के रूप में आना चाहें तभी आते हैं। आप जबरदस्ती किसी से मांग नहीं सकते या किसी से एक्सचेंज कर नहीं सकते या उसकी ब्लेसिंग्स आप ले नहीं सकते। तो मेरा शुरू से ही मन में ऐसा ही रहा है कि मुझे अगर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है तो वो खुद ही देंगे। जिस दिन गुरुजी ने मेरे पे कृपा करनी है तो वो खुद ही देंगे, मैं मुंह से नहीं मांगूंगी। बस इंतजार करूंगी कि कब मेरे गुरुजी महाराज मुझे वो ब्लेस खुद करे। तो उस दिन भी जब वो गर्दन सिर में हिला मतलब अपनी हिला देती है कि नहीं बची ब्लेसिंग, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अच्छा गुरुजी जैसे आपकी आज्ञा गुरुपा, जो आपका मन हो। इतने में ही क्या होता है, वो 1 सेकंड के बाद दोबारा आती है मेरे पास और मुझे कहती है ब्लेसिंग्स तो नहीं बची, लेकिन ये छोटे स्वरूप है मेरे पास और आप स्वरूप ले लीजिए। जब वो ये बोलती हैं संगत जी, मैं एकदम से अंदर खुश हो जाती हूँ और मैं अपनी झोली दुपट्टा अपना झोली अपनी आगे फैला देती हूँ और वो जो गुरुजी का स्वरूप है वो मेरी झोली में डाल देते हैं। तो जब वो स्वरूप की तरफ मेरी आंखें जाती हैं, मैं देखती हूँ तो वो स्वरूप येलो कलर के चोले में होता है संगत जी। और जब मैं वो स्वरूप देखती हूँ तो मेरे को इतनी खुशी होती है और मेरे माइंड में वही मैसेज जो है वो दोबारा से रिकॉल हो जाता है कि आज मैं तेरे घर पीले छोले विच आवांगा, तेनू ब्लेस करन दी आवांगा। और संगत जी मेरा मन बहुत ज्यादा भर जाता है, इतना ग्रेटिट्यूड से भर जाता है कि जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आप वाकई में ही जो बोलते हो वो करते हो। आपके मैसेजेस में जो बोला जाता है, जो संगत के लिए होता है ना, आप वो चीज सिद्ध करते हो। आप अपने बच्चों के लिए सब करते हो, सब सुनते हो, सब देखते हो, आपको सब पता है। तो वो जो स्वरूप है वो ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है, वो जैसे फोटो फ्रेम के साइज का स्वरूप मुझे मिलता है। तो मैं उस स्वरूप को ले लेती हूँ और मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने में क्या होता है संगत जी, 5 मिनट बाद वो आंटी जी ना दोबारा आती हैं और उनके हाथ में 4-5 ब्रेसलेट्स होती हैं। तो वो सबको मतलब जो जो लोग उनके गुरुजी की जिन जिन पे कृपा होनी होती है वो उनको देते हैं और साथ में मुझे भी वो ब्रेसलेट स्वरूप ब्रेसलेट स्वरूप की जो ब्लेसिंग्स है वो भी दे जाते हैं। तो मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ और ऐसे मतलब हो जाती हूँ कि वाह गुरुजी, आपने तो आज मेरी डबल डबल लॉटरी लगवा दी। आपने तो मुझे पॉकेट वो ब्रेसलेट स्वरूप भी दे दिया और आप पीले छोले में मेरे घर भी चल रहे हो मेरे साथ। तो संगत जी फिर मैं वहां से गुरुजी का शुक्राना करके गुरुजी की इजाजत लेके वापस अपने घर की तरफ चल आ जाती हूँ। मैंने सत्संग में ऐसे बहुत सुना है कि जब गुरुजी आपके साथ आते हैं, आप गुरुजी का स्वरूप घर लेके आते हो गुरुजी को, तो आप फूल हमें गुरुजी के स्वागत में फूल अर्पण करने चाहिए। तो जब मैं टाइम देखती हूँ संगत जी तो रात के 9:30 पौने 10 बजे होते हैं। तो वापसी के रास्ते में होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इस टाइम फूलों का अरेंजमेंट कहाँ से करूं। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि इस टाइम कैसे सब कुछ होगा। मैं गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन क्या मैं मतलब फूलों से आपका स्वागत भी नहीं कर पाऊंगी इस टाइम। तो ऐसे कुछ बातें मेरे मन में चल रही होती हैं। इतने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे घर के रास्ते में ना एक काली माँ का मंदिर आता है और उसके बाहर बहुत सारे फूल वाले रोजेस वाले बैठे होते हैं। तो मैं फटाफट से उतर के उनसे रोजेस लेती हूँ गुरुजी के स्वागत के लिए और मैं अपने घर आ जाती हूँ। घर आती हूँ तो मैं अपने घर आने से पहले ही अपनी डॉटर को फोन कर देती हूँ कि दरवाजा खोल, आज मेरे साथ कोई आ रहा है।
तो वो बहुत हैरान और बहुत खुश होती है कि मम्मा आपके साथ कौन आ रहा है। तो मैं उसको इतनी एक्साइटेडली बोलती हूँ कि मैंने कहा तू दरवाजा तो खोल, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हूँ। और तुम ऐसा करो, तेल लेके आओ और हमें ना किसी का तेल चोकर स्वागत करना है। हम पंजाबी में होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि तेल चोने से किसी का स्वागत करता है। तो वो फटाफट से ऐसे तेल की बोतल लेके खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, मम्मा सब गेट पे खड़े होते हैं। और जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आती हूँ तो वो सब ऐसे मतलब हैरान कि अच्छा ये कहाँ से मिला तुम्हें। तो मैं बोलती हूँ देखो आज गुरुजी ने मेरे घर मेरे साथ हमारे पास आना था, तो आज गुरुजी पीले छोले में हमारे साथ आए हैं। तो मेरी बेटी और मेरी मम्मा ऐसे तेल से मम्मा उनका स्वागत करती हैं गुरुजी का, और हम गुरुजी को घर के अंदर लेके आते हैं और उनको मंदिर में, जहाँ पे मेरे पहले मतलब गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, उसके साथ ही मैं ये मतलब फ्रेम स्वरूप जो है छोटा, तो ये साथ ही मैं स्थापित कर देती हूँ। और जो गुलाब के फूल हैं हम उनको अर्पित कर देते हैं। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी और कि अब ना, वो मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप कुछ मीठा नहीं चढ़ाओगे। तो मैं बोलती हूँ बेटा अब तो 10 सवा 10 हो गए, इस टाइम गुरुजी का विश्राम का टाइम है। ऐसा कर सकते हैं हम ना, कल सुबह मॉर्निंग गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाएंगे, अर्ली मॉर्निंग उठ के जल्दी से गुरुजी को कड़ा प्रसाद बताऊंगे। तो वो मुझे कहती कि मम्मा कल तो संडे है। तो जैसे ही वो बोलती है ना, मेरे मन में फिर से स्ट्राइक उठता है कि वो गुरुजी ने तो आज ही मुझे मैसेज दिया था कि कल संडे को तो कड़ा मीठा भोग लगाई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, इसका मतलब आप मुझे ये दोनों मैसेजेस इसीलिए दे रहे थे क्योंकि आप जानते थे कि आज आपने अपनी बेटी के साथ उसके घर में जाना है। तो सॉरी संगत जी, बेटी का घर नहीं है, तो मेरे गुरुपा का घर है, ये मेरे गुरुजी का ही घर है। मैं तो उनके घर में किराए पे रहती हूँ, वो मेरे मालिक है, वो उन्हीं का ही घर है। तो वो अपने घर में पीले स्वरूप में आए, तो मैंने अगले दिन संडे को उनका कड़ा प्रसाद बनाया और उनको भोग लगाया। और संगत जी, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद को बहुत अच्छे से ब्लेस किया, उसमें ओम रूप में अपने ब्लेसिंग्स दी, दर्शन दिए, और हम सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वही मैसेजेस मुझे बार बार रिपीट हो रहे थे कि मई का महीना तेरे लिए बहुत लकी है, मैं इस मंथ में तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। फिर मुझे 6 तारीख को एक मैसेज और आता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बार बार आ रहे होते हैं 6 तारीख से कि कल 7 तारीख है, 7 मई है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि मुझे गुरुजी ने 7 नंबर, 77, 777, 4 बार 7, ये चारों 7 की जो ब्लेसिंग्स हैं ये मुझे दी हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे भूल रही हूँ संगत जी, माफी चाहूंगी कि जब मैं सैटरडे वाले रात को गुरुजी का उस दिन 4 मई थी, और जब मैं गुरुजी को पीले छोले में घर ला रही थी, तो बाहर जैसे ही मैं सत्संग से बाहर निकलती हूँ तो सामने ही मेरे गाड़ी एक दिखाई देती है जिस पर 4 बार 7 नंबर होता है। तो मुझे गुरुजी अपनी वो वाली ब्लेसिंग्स भी देते हैं, और रास्ते में भी मुझे 77 और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हुए आते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी मुझे ये मैसेजेस दे रहे होते हैं कि 7 नंबर ये सब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और 7 मई कल तेरे लिए बहुत लकी डे है, इस दिन मैं तुझे बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैं उनको शुक्राना करती हूँ। और अगले दिन 7 तारीख को वाकई में ही मेरे लिए जो है बहुत लकी डे गुरुजी ने बना दिया। उस दिन क्या होता है संगत जी, मेरे पास ना पॉकेट स्वरूप नहीं है। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी बेटी पर भी बहुत कष्ट था, कॉलेज जाते वक्त वो 3 दिन हादसों का शिकार होती रही है, लेकिन मेरे गुरु पा ने उसको बचा लिया, उसको कुछ भी नहीं होने दिया। और मेरे बेटे पे भी बहुत बड़ा संकट था, बट गुरुजी ने उसकी भी रक्षा की। तो मेरे मन में आता है कि मैं बच्चों के लिए भी पॉकेट स्वरूप लेना चाहती हूँ, तो लेकिन मैं कहाँ से लूं, मतलब मेरा ऐसा मन में चल रहा होता है। तो अचानक से मैं क्या देखती हूँ, फेसबुक पे एक मैसेज आता है बड़े मंदिर से ही,
तो वहां पे होता है किसी संगत ने अपना नंबर दिया होता है और लिखा होता है कि गुरुजी की फ्री ब्लेसिंग्स हमसे लीजिएगा। तो उसमें वो सारा कुछ ही होता है कि जिसको पॉकेट स्वरूप चाहिए, जिसको बड़ा स्वरूप चाहिए, जिसको लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, जैसा भी जो चाहिए वो हमें मैसेज कर दीजिए और हम आपको घर बैठे बैठे गुरुजी की ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैं उनका वो नंबर नोट करती हूँ संगत जी 7 तारीख को ही सुबह, और मैं उनको मैसेज करती हूँ और मैं सेवादार भैया को बोलती हूँ कि मुझे पॉकेट स्वरूप मिल सकते हैं क्या, अपने दोनों बच्चों के लिए 2 ब्रेसलेट्स और पॉकेट स्वरूप। तो वो मुझे मैसेज करते हैं, हाँ आंटी हम ना शाम तक, आप मुझे हमें एड्रेस बता दीजिए, हम शाम तक आपके घर पॉकेट स्वरूप, 2 पॉकेट स्वरूप और 2 ब्रेसलेट जो है भिजवा देंगे। तो मैं शाम तक ना गुरुजी का ब्लेसिंग का बहुत इंतजार कर रही होती हूँ। जैसा कि वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम 6-7 बजे तक आ जाएंगे, तो 6-7 बज जाते हैं, संध्या टाइम भी हो जाता है, हम जोत आरती कर लेते हैं। तो मैं अंदर ही मन के अंदर मेरे चल रहा होता है कि अभी तक तो वो भैया आए नहीं है आज ब्लेसिंग लेकर। अच्छा गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, हो सकता है शायद अगर आज नहीं आए तो वो कल आ जाएंगे। तो मैं ऐसी ऐसी कुछ कुछ कन्वर्सेशन गुरुजी से चल रही होती है। और इतने में क्या होता है संगत जी, 9:30 बज जाते हैं, 9:30 पौने 10 बजे ना डोर बेल बजती है। जब डोर बेल बजती है तो वो ही भैया बोलते हैं कि आपने हमें कॉल किया था, आज हमारी आपसे बात हुई थी, तो मैं बड़े मंदिर से ही सेवादार हूँ, तो आपके लिए गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो मैं उनको अंदर बिठाती हूँ और गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, तो आपने मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी। संगत जी जैसे कि मैंने उनके साथ टेक्स्ट किया होता है और मुझे एक्सपेक्टेड होता है, मैंने उनसे 2 पॉकेट स्वरूप और 2 ब्रेसलेट स्वरूप मांगे थे। तो वो मुझे एक पोटली में डाल के देते हैं और वो बोलते हैं ये पूरी पोटली आपकी है, इसमें पॉकेट स्वरूप भी है, गुरुजी के चरण स्वरूप भी है, गुरुजी का खजाना भी है, गुरुजी की ब्रेसलेट्स भी हैं और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी है। तो मैं वो जब उनसे वो पोटली लेती हूँ तो मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के उनका शुक्राना करती हूँ। इतने में क्या होता है संगत जी, वो सेवादार भैया कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वाइब्स आ रही हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज गुरुजी दे रहे हैं कि तू बस एक पोटली ही नहीं, तू इसको कुछ और भी दे। तो मैं हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ दे दीजिए, आपको जो मुझे गुरुजी ने देना है आप मुझे दे दीजिए। तो क्या होता है संगत जी, वो मुझे 2-3 पॉकेट स्वरूप और देते हैं और एक बहुत बड़ी मोतियों की माला और उसमें बहुत बड़े साइज का गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देते हैं और गुरुजी के नाम के स्टिकर और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के स्टिकर्स देते हैं और साथ में चरण स्वरूप एक और देते हैं। तो जब मुझे ये और ब्लेसिंग देते हैं तो मैं मतलब अंदर से बहुत ज्यादा मुझे मैं क्या बोलूं संगत जी, उस टाइम तो ऐसी वाली फीलिंग होती है कि मैं उस फीलिंग को आपके सामने मतलब मैं किन शब्दों में बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं डिस्क्राइब करूं, कैसे मैं अपनी उस खुशी को, अपने उस मोमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरे अंदर बहुत सारा ऐसा वो मतलब भर जाता है मेरा मन और मैं गुरुजी का थैंक यू करती हूँ और मुझे गुरुजी का वही मैसेज याद आता है कि आज मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा और आज दे दिन तेन खुशियां पोटली भर भर के तेन खुशियां दूंगा। तो मैं वही चीज मेरी दिमाग में आती है कि गुरुजी का ये मैसेज भी सही हो गया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भैया 10 मिनट हमारे साथ बैठते हैं और इस दौरान मेरे और उनके बीच गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर होते हैं। तो जाते हुए एक एक और पॉकेट स्वरूप वो मेरी बेटी को और मेरी मम्मा को दे के जाते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका कोटम कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बेहतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। तो गुरुजी का जब ये ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं
तो अब बहुत मतलब उस दिन से ऐसा हल्का-सा लगने लग गया। और जिस दिन गुरुजी 4 मई को पीले स्वरूप में मेरे घर आए थे संगत जी, उस दिन से पता नहीं ऐसा क्यों मेरे मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाइब, स्ट्रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं कि अब जो भी प्रॉब्लम्स मेरी बची हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, या घर की प्रॉब्लम हो, या बच्चों के करियर के रिलेटेड जो भी उलझने हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कुछ भी जो रिश्तों के रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अब गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब गुरुजी आ गए हैं, अपने मन से आए हैं और अपने खुशी से पीले चोले में मेरे घर आए हैं। तो अब गुरुजी सब ठीक करने आए हैं। और मैं उस दिन से ही बच्चों को यही बोलती जा रही हूँ कि अब गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब गुरुजी जो भी काम करेंगे बांह पकड़वा के खुद अपने आप ही हमारे करते जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक दिन मैं गुरुजी के जैसे डेली सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो एक सत्संग में मुझे गुरुजी क्या बताते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले सभी सत्संग में ये चीज शेयर की है कि गुरुजी कहते हैं कि मुझ पर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है और मेरे पे मारन क्रिया भी की है। और वो मुझे कुछ हिंट्स भी देते हैं कि जैसा मैं पहले भी अपने सत्संग में आप सबको बता चुकी हूँ। तो एक दिन मुझे क्या मैसेज गुरुजी का मिलता है कि आज मैं तुझे उस करीबी शत्रु का चेहरा जो है वो बेनकाब करूंगा, और मैं तुझे इस सत्संग के जरिए बताऊंगा तरीका कि कैसे तू जान पाएगी कि कौन ऐसा तेरा करीबी शत्रु है जिसने तेरे ऊपर ये सब कुछ ब्लैक मैजिक किया है और तेरे मतलब तेरे को मारने के लिए ये किया है। तो जब वो मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें आंटी जी मुझे बता रही होती हैं हमें कि उन्होंने जिन जिन पर उनको शक था उन नामों की पर्चियां बनाकर गुरुजी के चरणों में रखी, और 7 बार मंत्र जाप करने के बाद जब एक पर्ची उठाई तो वो वही करीबी शत्रु था जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। तो जब ये थॉट मेरे मन में आता है तो मैं भी संध्या वेले की आरती करने के बाद गुरुजी के आगे पर्चियां बनाती हूँ और पर्चियों में उन सबके नाम लिखती हूँ जिनके मतलब ऊपर मुझे शक था। उसमें कुछ मेरे करीबी रिश्ते भी हैं संगत जी। और मैं जब वो पर्चियां गुरुजी के आगे रख देती हूँ और मैं ना मंत्र जाप करती हूँ और मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ एक पर्ची उठा ले। तो संगत जी जब मेरी बेटी एक पर्ची उठाती है ना, उस पे जो नाम होता है वो देखकर हम सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे शक तो था लेकिन एक्सपेक्ट नहीं था कि शायद ऐसा ये रिश्ता भी मेरे साथ इस तरह से खेल खेल सकता है, मेरे पीठ पीछे इस तरह का वार कर सकता है, या उसके मन में मेरे लिए इतना वो मतलब नेगेटिव है वो मेरे लिए कि वो मुझे मारने के लिए इस तरह से भी नीच हरकत कर सकता है। माफ करना संगत जी, मेरे शब्दों में अगर कुछ भी गलत हो जाए गुरुजी महाराज मुझे कृपा करके माफ करना। तो मेरी बेटी जब वो पर्ची खोलती है हम सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मेरी बेटी बोलती है मम्मा एक बार नहीं मैं 3 बार पर्ची उठाऊंगी। तो मैं गुरुजी के आगे फिर बोलती हूँ कि गुरुजी क्या हम 3 बार पर्ची उठाएं? तो गुरुजी स्ट्रांगली मैसेज मुझे करते हैं कि हाँ 3 बार उठा लो। तो दूसरी बार जब मेरी बेटी पर्ची उठाती है तो संगत जी फिर से वही नाम रिपीट होता है। तो मेरी बेटी कहती है अब तीसरी बार, तो तीसरी बार जब संगत जी वो पर्ची उठाती है तो तीसरी बार भी वही नाम, यानी कि तीनों बार गुरुजी ने उसी इंसान का नाम मतलब दिखाया। तब हमें विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी का यही संदेश है और हमें गुरुजी की बात को मानना है। और गुरुजी ही तो हैं ही हैं जिनको तो सब पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन आपके साथ अपनेपन का मुखौटा खेल रहा है, कौन आपकी पीठ पर वार कर रहा है। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे सच में बहुत दुख भी हुआ, रोना भी आया, और उससे ज्यादा तो मैं शॉक थी कि अच्छा मतलब गुरुजी ये बंदा भी ऐसा हो सकता है। बट मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मेरी आंखें खोली, मुझे आपने ये ज्ञान दिया, आज आपने मेरे आगे ये चीज लेके आए हो, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
आपका तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु महाराज। लेकिन गुरु जी महाराज के आगे मैंने एक अरदास भी की कि अब अगर आपने मुझे इसका चेहरा दिखा दिया या इसके बारे में बता दिया, इसका नाम बता दिया, तो गुरु महाराज आप उसको भी सद्बुद्धि देना और आप मेरी और मेरी परिवार की रक्षा भी उस इंसान से, उस करीबी रिश्ते से करना। वो अपने जिंदगी में खुश रहे, हम अपनी जिंदगी में खुश। भगवान सबको, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे और सबको नेक राह पे चलने की मतलब सबको नेक राह पे चलाएं और सबके दिमाग को मतलब अच्छा पानी की तरह साफ बनाएं। ना हम किसी से जले, ना हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिविटी हो। हमेशा हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए सबके लिए भला ही सोचें। तो ऐसी बुद्धि महाराज उसके मन में भी डालना। तो इतने में क्या होता है, मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं फेसबुक खोलती हूँ और इंस्टा खोलती हूँ तो मुझे वहां यही मैसेज आता है, तेरे नाल खेलन वाले दे मैं खेल पलट दिते। और वो एक कोई है जिन्हें तेरी जिंदगी बर्बाद की है, पर तू चिंता ना कर, तेरा गुरु पा हमेशा तेरे नाल है। उसके बाद संगत जी मुझे बहुत सारे गुरुजी के स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपना खेल खेलता जा रहा है और तेरे गुरु महाराज ने उसके खेल पलट दिए, उसकी बाजियां पलट दी। जो जो तेरे साथ बुरा करेगा, तेरा गुरु उसके साथ उन अपने आप ही सांभ लेगा। तू चिंता ना कर, तू महाशिव दी बेटी है, तेनू महाशिव ने आप चुनिया है और तू महाशिव दी शरण च है। तू चिंता ना कर, तेरा और तेरे बच्चों का मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और बहुत स्ट्रांगली मुझे ये मैसेजेस बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहे हैं। तो ठीक है ना गुरुजी महाराज, आप बैठे हो, मेरी डोर, बच्चों की डोर, मेरे घर की डोर तो सब आपके हवाले है। हम चारों आपके हवाले हैं। आपने ही मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनानी है। जो भी कुछ ऐसे गंदे खेल खेल रहा है, जो रिश्ता ऐसे मतलब खराब कर रहा है, मैं उसके लिए भी यही शब्द बोलूंगी कि गुरुजी महाराज मतलब आप ही संभालना। अब मैं तो क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप ही हो, आप ही संभालना। आप कह रहे हो कि मैं बाजियां पलट दूंगा, मैंने सब उसके खेल पलटने शुरू कर दिए, तो इसके लिए तो अब मैं आपका कोटम कोट धन्यवाद करती हूँ। महाराज बस सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो इस बारे में अब मैं और नहीं कुछ भी कहना चाह रही हूँ। तो इसके लिए बस ईश्वर का, गुरुजी महाराज महाशिव का कोटम कोट अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी आंखें खोली। गुरुजी महाराज ने इस इंसिडेंट के बाद मुझे अगले दिन बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। वो मैसेज मैं इस सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि तू क्या सोचती है, कितना कुछ चलता रहता है तेरे दिल में। मुझे तेरी हर बात मालूम है, मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ पुत्र। फिर तू क्यों घबराती है, क्यों डरती है लोगों से? जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, लोगों को जो कहना है कहने दे, जो करना है उन्हें करने दे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं दूंगा सबको जवाब जिसने तुझे दुख दिया। सही टाइम आने पर जब भी तू घबराए जब भी तू घबराए किसी भी बात से, तो मेरे स्वरूप के पास बैठकर अपने दिल की हर बात मुझसे कहना। मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए, मेरा मंत्र जाप किया कर पुत्र। मुझे पता है तू कहीं भी गलत नहीं है, तू बस अपना काम करती जा और सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, मेरे पे विश्वास रख। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत कुछ देना है मैंने तुझे तेरे पूरे घर को मैंने आशीर्वाद दे दिया। कल्याण किए कितना आशीर्वाद गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी इतना अच्छा जब मैसेज गुरुजी मुझे देते हैं, तो उसके बाद तो फिर मेरा मन में कोई इफ या बट आता ही नहीं और आना भी नहीं चाहिए।
जब महाशिव ने, साक्षात एक डिवाइन पावर ने हमारी बाह पकड़ रखी है, तो फिर तो हमें घबराना ही नहीं चाहिए। हमें नहीं पता होता कि कौन क्या हमारे बारे में बोल रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज को सब पता है। गुरुजी महाराज ने एक ये भी मैसेज मुझे दिया था कि मैं तेरे जब ये पर्ची वाला सत्संग होता है ना गुरुजी का, जिस दिन मैं पर्चियां निकालती हूँ, उससे 1-2 दिन पहले गुरुजी मुझे ये मैसेज भी देते हैं संगत जी कि मैं तेरे बहुत करीबी रिश्ते नू तेरे तो दूर कर रहा हाँ, क्योंकि मैंने उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनी है तेरे बारे में जो तू सुन भी नहीं सकती, तो इसलिए मेरी बच्ची तू परेशान नहीं होना। तो कुछ ऐसा इंडिकेशन गुरुजी ने अपने मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू तो मुझे दे ही दिया था। तो जब वो पर्चियां निकाली और गुरुजी ने साक्षात उसका नाम जब मेरे सामने लाके रख दिया, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। संगत जी, शॉकिंग होना और परेशान होने में बहुत फर्क होता है। शॉकिंग तो मैं बहुत हूँ, आज भी मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ, तो उस नाम के बारे में सोचती हूँ तो मेरा अंदर हिल जाता है, लेकिन मैं घबराती जरा नहीं हूँ और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है गुरुजी महाराज, आप सबको बुद्धि देने वाले हो, आप सबके साथ न्याय करने वाले हो, आप बैठे हो तो आपके बैठे हुए मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। मैं भी सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है और मेरे बच्चों के ऊपर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मदर्स डे वाले दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी जैसे कि हम सबके लिए गुरुजी ही तो हैं। अब तो मेरे माता पिता भी गुरुजी हैं, मेरे भाई बहन सखा बंधु सब गुरुजी ही हैं। तो जब सुबह मदर्स डे स्टार्ट हुआ तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को बोला आप ही मेरी माँ हो ना, तो इसीलिए हैप्पी मदर्स डे गुरुजी। तो संगत जी, आज मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी। मिड डे में जब मैं अपनी बालकनी में गई तो मुझे गुरुजी ने वाइट तितली के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी, मुझे दर्शन दिए। और थोड़ी देर बाद एक और वाइट तितली थी, तो वो दोनों तितलियां जो है वो खेल रही थी मेरे बालकनी के बाहर प्लांट्स के ऊपर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं समझ गई कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस करने आए हो, आप अपनी बेटी को मदर्स डे पे ब्लेस करने आए हो। तो गुरु माँ, लव यू सो मच। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। करने वाले बहुत बुरा कर रहे हैं, हो भी रहा है, बहुत सारी स्कीमें चलती हैं। गुरुजी ने एक मैसेज और भी दिया, तेरे आसपास साजिशों का जाल है बेटा, लेकिन तू घबरा मत, मैंने तेरी बाह पकड़ रखी है ना, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इतने स्ट्रांगली और इतने आशीर्वाद के भरे हुए मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मन में आता है, कई बार तो मन में ऐसा आता है कि जो किसी ने कुछ भी बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो, जिसने जो जोर लगाना है लगा लो, जिसने कुछ भी ऐसे मतलब ब्लैक मैजिक करना है या कुछ किसी भी तरीके का कुछ भी मेरे साथ बुरा करना है वो कर लो, अपने अपने जोर सभी लगा लो। मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, मेरा गुरुपा बैठा है, तो वो मेरे लिए अपने आप ही स्टैंड लेगा, अपने आप ही खड़े होंगे, और वो वाकई में कर रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ओम रूप में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डेली दिन में कितनी बार मुझे ओम रूप में गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। जब जब माइंड के अंदर परेशानी चल रही होती है या किसी बात को लेकर कोई तनाव होता है या कोई ऐसे घर में प्रॉब्लम कुछ भी, या मन में आंसर्स ढूंढ रही होती हूँ, साथ ही मुझे गुरुजी के ओम के जो दर्शन हो जाते हैं। कभी रोटी के ऊपर ओम रूप में, कभी कोई सब्जी, चाय के ऊपर मलाई में ओम रूप में दर्शन, या कई बार मतलब जैसे फर्श में ओम रूप के दर्शन, दीवारों में ओम रूप के दर्शन। तो गुरुजी बहुत ओम रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं तो गुरुजी महाराज आपके चरणों में बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा आपको जो है वो नमन है मेरा, और बहुत सारा अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरा, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है।
किन लफ्जों में शुक्राना करूं गुरुजी महाराज। आप तो देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, आप कृपा करते ही जा रहे हो। आपकी वड्याई बहुत बड़ी है गुरुजी, और मेरे पास शब्द बहुत छोटे। मैं बहुत निमानी हूँ, बहुत छोटी बच्ची हूँ, आपकी बहुत निमानी हूँ। तो मेरे पास उतने उतने बड़े शब्द नहीं है जितनी बड़ी आपकी वड्याई है। तो मेरी हर सांस आपको शुक्राना करती है, मेरा हर पल आपको शुक्राना करता है, मेरी हर एक दिल से निकलती हुई धड़कन आपको शुक्राना करती है गुरुजी। आपने बहुत दिया, बस अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को ब्लेस, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। जिसका कोई नहीं होता उसके लिए आप होते हो। जिसका, कहते हैं ना, जब भगवान वहां पकड़ लेते हैं तो फिर तो बस, उसके बाद अब क्या बोलूं। बस आपसे एक ही विनती करती हूँ, अपनी इस बच्ची की माँ कभी मत छोड़ना गुरुजी, कभी नहीं छोड़ना। तो संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम करना चाहूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।